पद्मश्री 2021 से 26, इसमें 2026 वाले में सबसे पहले आपको नाम याद रखना है भगवान दास रायकवाड़। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे भाई, सागर में भगवान दास जी हैं। हालांकि दतिया जो रियासत हुई थी उसको स्थापित करने वाले भगवान राव थे। अभी ये फाउंडर का नाम यहीं पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे अपन। दतिया जो रियासत है बुंदेलाओं की, उसको स्थापित करने वाले भगवान राव थे, तो दतिया वाले भगवान भरोसे हैं। लेकिन जो भगवान दास रायकवाड़, पूरा याद करेंगे, रायकवाड़ साहब हैं, ये कहाँ के हैं? सागर के हैं। भगवान दास रायकवाड़ जी क्या कर रहे हैं, ऐसे याद रखना, डंडा वंडा लेके खड़े हुए हैं, है ना, ऐसे लाठी वाठी चला रहे हैं। ऐसे इमेजिन करो, ये बढ़िया अभी बूढ़े हैं, कभी यंग रहे होंगे, तो डंडा वंडा लाठी वाठी चला रहे हैं। इट मीन्स बुंदेली मार्शल आर्ट जो है एक तरीके का, है ना, बुंदेली मार्शल आर्ट को इन्होंने जिंदा रखा है। नहीं तो एक समय था कि इसको लोग भूल चुके थे, खत्म हो चुका था, इन्होंने पूरा जीवन अपना इसमें ही व्यतीत किया। इन लोग के सबके पॉडकास्ट भी डले, छोटे छोटे सुन सकते हैं आप लोग चाहे तो बुंदेली मार्शल आर्ट में इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, अच्छा, क्यों इन्होंने एक संस्था बनाई, कैसे दिया भैया? भगवान दास जी गए, गांव गांव पहुंचते थे कि भैया बुंदेली मार्शल आर्ट हमसे सीख लो, है ना, हम सिखाएंगे। लेकिन इन्होंने फिर एक संस्था बनाई, किसके नाम पे बनाई? देखो, सबसे फेमस जो राजा हैं पूरे बुंदेलखंड के, वो हैं छत्रसाल जी, है ना, उन्हीं के नाम पर बनाई। छत्रसाल जी किस रियासत के थे? पन्ना रियासत के थे, यहीं पे याद कर लो। छत्रसाल जी डॉक्टर कहती हूँ, राजा छत्रसाल जो थे ये बुंदेलखंड के, इनको शिवाजी बोला जाता है, बुंदेलखंड के शिवाजी, आप समझ लो इस लेवल तक की उपाधियां हैं इनके पास। और उन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या है, अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला। किसने खोला? भगवान दास रायकवाड़। एक बार मुंह से बोल लेते हैं हम, भगवान दास रायकवाड़ हैं जो कि सागर से हैं, बुंदेली मार्शल आर्ट में ये गेम खेलते हैं अपना। और संस्था बनाई थी इन्होंने श्री छत्रसाल व्यायामशाला। ठीक है, व्यायामशाला ये जो है सांस्कृतिक एवं युद्ध कला प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, तो इनसे अपन को 3 फैक्ट पूछे जा सकते हैं। पहली चीज कि भाई बुंदेली मार्शल आर्ट के लिए, इसके पुनर्जीवन के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए इस साल किसको पद्मश्री मिला है? तो भगवान दास रायकवाड़ जी। भगवान दास रायकवाड़ जी जो कि बुंदेली मार्शल आर्ट से जुड़े हुए हैं, वो किस जिले से हैं? सागर जिले से हैं। या सीधा भाई आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान दास रायकवाड़ जी जिन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट को जीवित किया है और संरक्षित किया है, उन्होंने कौन सी संस्था के माध्यम से इसको किया है? तो ये है इनकी श्री छत्रसाल व्यायामशाला। बस इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे इस स्लाइड से, और डेफिनेटली आगे आने वाले जो पेपर है ना इस साल, उनमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए, तो ये एक बार और भैया देखो, मैंने आपका ना, आप ऐसे इमेजिन करो इनको, थोड़ा सा डंडा वंडा लेके घूम रहे हैं बेचारे। ठीक है, सागर है, खेल संबंधित थे, बुंदेली आर्ट के जो है प्रेरता एवं संरक्षक। फिर मैंने कहा विलुप्त हो चुकी थी, सही बात है, एक समय लोग, आज देखो, आज हम पुरानी अपनी सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं, बट उसके लिए काम करना डेडिकेटेडली बड़ी। संस्था का नाम आप कतई नहीं भूलें, क्योंकि इन्हें भाई एक तरीके से छत्रसाल बुंदेला केसरी के नाम से जानते हैं हम इनको, है ना, बुंदेला केसरी है ये, बड़ी अपने आप में। पारंपरिक जो युद्ध कला थी, लाठी है, भाला, ये सब इसमें चलाए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भगवान जी डन, रायकवाड़ जी। चलो नेक्स्ट याद करते हैं कैलाश चंद्र पंत। अब देखो, वो भगवान थे, भगवान हमारे कैलाश पे रहते हैं, ऐसा कुछ लिंक कर लेना, 2026 में ही चल रहा है सारी कहानी। तो कौन से कैलाश पे रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं कैलाश पे? देखो, जो रहते हैं उनके सिर पे चंद्रमा तो रहता ही, आपको पता है कौन रहते हैं, शिव जी रहते हैं, है ना। तो कैलाश चंद्र पंत जी हैं, कहाँ के हैं ये? इंदौर मऊ के हैं। ठीक है, इंदौर मऊ में कैलाश चंद्र पंत जी थे। इन्होंने क्या किया, ये साहित्य, खासकर अगर हम बात करें तो मालवी साहित्य में इनका, हालांकि हिंदी साहित्य पूरा ही है, बट फिर भी हम चूंकि मध्य प्रदेश से, हम बोलते हैं कि मालवी साहित्य का योगदान, बट साहित्य के योगदान आप याद रखेंगे इनके लिए। इनका एक जो है जन धर्म, कौन सा है भाई? साप्ताहिक। ये पूछा जाएगा और मैं 100% बोल सकती हूँ आएगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। किसी पत्रकार, वो जो इससे पहले हम बताएंगे किसको मिला था, तो उनकी बुक पूछी गई थी, तो वो है। ठीक है, तो इनने जो एक तरीके से, इनका जो पत्रिका है जिसका नाम है जन धर्म। देखो भाई, ये कैलाश चंद्र हैं, तो धर्म की तो बात करेंगे ही, लेकिन लोगों के धर्म की बात कर रहे हैं, तो जन धर्म की बात कर रहे हैं। और अक्षरा नाटक आता था वही अक्षरा है, नहीं ठीक है, अक्षरा मजाक वाली बात है। तो ये जो अक्षरा है, ये इनकी एक तरीके से पत्रिका है। दोनों चीज़ों में अंतर समझते चलेंगे भाई। ये मतलब ये खुद की है एक तरीके से, है ना भाई, जो कि किससे? साहित्यिक पत्रिका है। और ये वाली जो है 2 दशकों से चली आ रही, ये साप्ताहिक के सप्ते में एक बार ये निकालते हैं, और इसमें न्यूज़ वगैरह भी कवर करता है, एडिटोरियल भी कवर, बट ये सिर्फ साहित्य से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखो, हिंदी साहित्य, मालवी साहित्य, इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। लोगों ने मालवी भाषा में कुछ लिखा है, उसको छपवाना भी तो है। तो ये अपनी कौन सी पत्रिका चलाते हैं?
आपको इसको याद रखना है, अक्षरा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक संस्था है जिसको विकास किया है, वो है हिंदी भवन न्यास एवं अन्य संस्कृति जो है, एक ये इम्पोर्टेंट यही है, हिंदी भवन न्यास, ये वाली जो इनकी संस्था है जिससे भोपाल में ये स्थित है, से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कामकाज कर रहे हैं, बट साहित्य के लिए ही पूरा काम करते हैं, हिंदी साहित्य के। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, ये भी इनकी जो है पत्रिका ही है, मैगजीन ही है, ठीक है, हाँ पत्रिका है, प्रमुख पत्रिका। देखिए लेकिन ये सारे टाइप से रिलेटेड है, हर तरीके से संपादकीय छापते, बट ये जो अक्षरा है इनकी कैसी है, ये साहित्यिक पत्रिका है, इसमें ये लिटरेचर छापते हैं, ये हो सकता है क्वार्टरली या फिर मंथली आती होगी, ये मुझे आइडिया नहीं है, बट ये आप जनधर्म पूछा जा सकता है, अक्षरा पूछा जा सकता है आपसे, आपसे ये पूछा जा सकता है जो कैलाश चंद पंत जी हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मतलब साहित्य, पर्टिकुलरली इसको मालवी साहित्य आप लिख सकते हैं। वैसे तो हिंदी में भी, ऐसे हिंदी देखो बहुत बड़ी भाषा है, उसमें बहुत सारी बोलियां उपबोलियां हैं, तो मालवी साहित्य से भी हम मानते हैं कि इन्होंने काम किया है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज मोहन नागर जी, अगले व्यक्ति हैं, बढ़िया हरे हरा आपको दिख रहा है ना आसपास, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसे पिक्चर भी याद रह जाती है कई बार हमको, है ना, क्या भाई मोहन नागर बड़ा बड़ा लिखा था, बैतूल इनकी लोकेशन है ना। मोहन नागर जी ये हैं आपके सामने, सुंदर बढ़िया अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हैं अपने, है ना, क्या कर रहे हैं, शकल से ही दिख रहा है ना, कि भाई समाज सेवा का काम करेंगे, चटक मटक काम तो कुछ है नहीं इनका। उसमें भी पर्टिकुलरली इनको ये है बैतूल क्षेत्र में जो जल संरक्षण से ये खासकर ये जुड़े रहे, और जो भूमि का जो है रिस्टोरेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड जो है लैंड जो है रिस्टोरेशन से जुड़े थे, तो ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटलिस्ट, वाटर कंजर्वेशन, जिला बैतूल, मोहन नागर जी, है ना। देखो ये भी भगवान का ही नाम है ना, भगवान दास रायकवाड़, फिर कैलाश चंद पंत, और ये भी भगवान का ही नाम है, मोहन जी, है ना, तो मोहन नागर जी। ठीक है, याद कर लेंगे, सब भगवान भगवान के आसपास का काम है अपना। वैसे इनके ये पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी अपन इतने बड़े व्यक्तित्व में थोड़ा पढ़ सकते हैं कि क्या किया है इन्होंने, तो आपको समझ आएगा। सबसे मेन चीज़ है जो वाटर स्ट्रेचर बनाया, यानी कि जहाँ पे पानी सोख सकता हो, इस तरीके के कम से कम 75,000 ऐसे इन्होंने पिट्स बनाए हैं अपने पूरे जीवन काल में। लगभग 60 जो है हरित क्षेत्र विकास किए हैं, छोटे छोटे इन्होंने ग्रीन एरियाज का डेवलपमेंट किया। तो अगर ग्रीन एरियाज का तो पेड़ वगैरह लगाए, उसके आसपास पानी अगर है, पॉन्ड है, तो उसको रिवाइव करना, ये नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं पहले भी, ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं, बट फिर भी ये है कि ये इन्होंने लगभग जो है 45 से ज़्यादा जो है ग्राम स्तर लेवल पे काम किया है, ग्राम पंचायतों को इन्होंने ये सब सिखाया है कि आप इसके लिए मोटिवेट हो, काम करें। तो पर्यावरण संरक्षण ओवरऑल इनका काम है, आपको ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेन है कि किस चीज़ से जुड़े हैं, तो ये वाटर कंजर्वेशन से जुड़े हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर इनके बारे में कुछ और मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी तक मुझे यही पता है। नेक्स्ट बात करते हैं नारायण व्यास जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको आर्कोलॉजी पढ़ाई है कुछ समय पहले, और उसमें मैंने आपको इनका नाम जिक्र किया था। ये वही नारायण व्यास जी हैं जो कि उज्जैन से हैं, और इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है इस साल। अच्छा, ये जैसा कि मैंने बताया, ये विष्णु वाकणकर जी के साथ ये हर जगह इन्होंने काम किया है ना। आप विष्णु वाकणकर जी को जानते ही हैं, है ना। भीमबेटका का जो स्टडी करने का काम, भीमबेटका को यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा दिलाने का काम किया। डंगवाला, उज्जैन और भीमबेटका, ये 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे इन्होंने मेन काम किए थे। हथनौरा के एक्सकवेशन के समय पे भी ये शायद उस टीम का पार्ट तो थे, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट साइट है जो इनके संग जुड़ी है, वो है रानी की बाव। आपको पता होगा, 100 का नोट देखा है आपने, गुजरात में रानी की बाव है, वो डिस्कवरी इनने ही करवाई है। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसका रिस्टोरेशन में उनका योगदान है। मतलब ये इनको लगा था छोटा मोटा कोई मंदिर है, उस समय पे ये गए थे, बट वो घुसता चला गया, कह रहे हम महीनों तक वहाँ डले रहे थे। इनका एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट डला हुआ है, तो देखिएगा अगर मौका मिले तो। पॉडकास्ट क्या, मैं तो पर्सनली मिली हुई हूँ इनसे अभी रिसेंटली, ये मेरी फ़ोटो उनके साथ। ये हैं विष्णु अपने क्या बोलते हैं, नारायण व्यास जी, है ना। और ये हैं भाई मांजुल सर, इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कवरी, इन्होंने ना महाभारत कालीन एक रथ खोज के निकाला है। तो ठीक है, मांजुल सर तो अभी ASI के ADG हैं, बट ये हैं, है ना। चलिए, भीमबेटका, रानी की बाव हो गई, हथनौरा है, डंगवाला है ना, उज्जैन में काफ़ी सारे काम। कायथा में भी इन्होंने काम किया। मैं क्या विष्णु वाकणकर जी के साथ रहे जीवन भर, उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, मतलब
काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस बताते, कहते कई बार हम ऐसे ऐसी जगह पे भी रहते थे, पानी नहीं है बिल्कुल, तो गंदा पानी हमें मिला एक बार, तो उसको हमने पिया कुछ करके जिंदा बचने के लिए। तो ऐसी भी कंडीशन आर्कोलॉजिस्ट झेलते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं 2025 के, ठीक है। 2026 के एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग सारे। हमें देखिए इनका नाम भी देखो, एक बात है, नारायण व्यास है, भगवान का ही नाम है। आप समझ पा रहे हो, अपना पूरा हिसाब किताब भगवान के आसपास हो गया। एक भगवान पकड़ लो, दूसरे अपन कैलाश पकड़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे मोहन, और चौथे पकड़ लेंगे नारायण। हो गया, पूरा भगवान का हिसाब किताब है। अब कौन किस क्षेत्र से है, तो मैंने आपको फोटो वोटो दिखाई तो शायद याद रहेगा, है ना भाई। ये मोहन जी है तो ये इससे रिलेटेड हैं, ये बूढ़े बाड़े बेचारे साहित्यकार ही हो सकते हैं, घर पे बैठे करेंगे। ये मार्शल आर्ट है, देखने में लग रहा है एकदम मस्त जाड़ा आदमी बोलते हैं ना जो। चलिए नारायण व्यास जी आर्कोलॉजिस्ट, एकदम पतले दुबले हैं, खूब पहाड़ों पे चढ़े होंगे, पता ही है आपको। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं। तो ये आप रिकॉल करके इसको याद रखेंगे। अब आते हैं 2025 पे। अब हमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अभी पुराने हो गए क्वेश्चन, ये आते 25 में खूब आए हैं, बार बार पूछे गए हैं। शैली होलकर पता नहीं कितनी बार पूछ ली गई हैं, है ना। ये जगदीश जोशीला जी कई बार पूछे गए हैं, हरचंद भाटी जी पूछे गए, है ना। इवन भैरू सिंह चौहान का भी क्वेश्चन आया था। तो बाकी ये इन पे नहीं पूछा गया क्वेश्चन, और पता नहीं यार पूछा गया किसी पेपर में, मुझे नहीं मिला हाल फिलहाल में, क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं पीएससी से। बट लगभग सभी जो है पद्मश्रियों पे क्वेश्चन आ चुके हैं, और कभी बाई चांस आगे आ जाए तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन आ सकते हैं। तो ये कुछ गलत है, भैरू सिंह चौहान देवास, ठीक है, हो सकता है भैरू सिंह चौहान आ सकते हैं, और हो सकता है ये दो लोग, क्योंकि साहित्य कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो ये दो रिपीट भी हो सकते हैं आगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। ये शैली होलकर जी हैं, तो ये मेन क्या काम करती हैं, ये जो महेश्वरी साड़ी है ना, उसकी जो रेवा सोसाइटी है, उनकी महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। पहली चीज़ महेश्वर खरगोन की, और जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने का काम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये है शैली होलकर। आपको पता है महेश्वरी साड़ी किसकी देन है? अहिल्याबाई होलकर की देन है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये उन्हीं की एक तरीके से कोई फैमिली वगैरह की होंगी शैली होलकर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है जगदीश जोशीला जी, तो ये निमाड़ी साहित्य के हैं। मैंने आपको निमाड़ क्षेत्र बताया था, खंडवा खरगोन, है ना, बुरहानपुर बड़वानी वाला क्षेत्र। तो उसका जो साहित्य अपने आप में, अगर कोई उसके लिए काम कर रहा है, क्षेत्रीय बोली के लिए काम कर रहा है, तो हमें उनका सम्मान डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। इसी वजह से जगदीश जोशीला जी को जो है, इनका साहित्य के काफ़ी निमाड़ी भाषा के अंदर साहित्य वगैरह लिखा है। तो ये किस जिले के हैं ये याद कर लेना, खरगोन के हैं, किस क्षेत्र में मिला है भाई, साहित्य के क्षेत्र में ये रहे हैं। खास कर ये वर्ड जरूर डालना कि निमाड़ी साहित्य, ये बिजनेस हो गया इनका काम, है ना। इन कहाँ की है? महेश्वर खरगोन की है। ये अपने भाई जगदीश जोश में है। कैसे जोश में है भाई? देखो होलकर से तो आप लगा दोगे, लेकिन जगदीश जोशीला जी हैं तो जोश में निवाड़ी साहित्य लिख रहे हैं, ऐसा कुछ याद कर लो। जोशीला इनका पेन नेम होगा डेफिनेटली, सरनेम थोड़ी ना होता है ऐसा किसी का। और जब ये इस टाइप से लिखा होता है तो कभी नहीं होता है, पेन नेम ही होता है, ठीक है। जोशीला जी जो है वो किस चीज़ से संबंधित है ये बताएंगे अपन। तो ये आपके निमाड़ी साहित्य से इन्होंने थोड़ा सा, अगर आप मैप याद होगा तो आप इमेजिन कर पाएंगे इनको बिठाना कहाँ पे है ना। इनको बिठा दो भाई खरगोन में, इनको भी खरगोन में, बट अलग अलग जगह बिठाना, महेश्वर खरगोन ही वैसा खरगोन, ठीक है। चलिए ये आते हैं भैरू सिंह चौहान जी। ये बेसिकली देवास के हैं। ये निर्गुणिया भजन गाते हैं, खासकर कबीरा भजन, निर्गुणिया भजन गाते हैं। निर्गुणिया भजन जो होता है मालवा और निवाड़, ये लिख लो चाहिए तो। निर्गुणिया भजन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ गाए जाते हैं, तो मालवा और निमाड़ में ये जो है गाए जाते हैं, है ना। ये कहाँ गाए जाते हैं? निर्गुणिया भजन मध्य प्रदेश में। ये चिनकारा इसमें एक तरीके का वो होता है, मतलब एक चमीटे जैसा होता है, उसको बजा के गाया जाता है चिनकारा। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें निर्गुणिया भजन, भ्रतरी गायन, निर्गुणिया मतलब कि भगवान को आप निरंकार मान रहे हो, तो वैसा गायन है। कौन कर रहा है? भैरू सिंह चौहान कर रहे हैं। कहाँ के हैं भैरू सिंह चौहान? देवास के माने गए हैं, है ना। इसमें देखो इनका वैसे मेन तो देवास ही सेंटर है ना, बट उज्जैन में भी काम वाम किया है, बट ठीक है देवास याद रख लेना आप तो, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? मालवा निमाड़ में। कौन सी गाया जाता है? निर्गुणिया भजन। कहाँ पे गाया जाता है? यहीं पे। और लगभग सुबह और शाम को ही गाए जाते हैं निर्गुणिया भजन, दिन में नहीं गाए जाते। हम कल्चर पढ़ेंगे तो मैं ये सब पढ़ाऊंगी अगर पढ़ाना हुआ तो। चलिए ये है बुधेंद्र कुमार जैन। ये 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में सबका इलाज करते थे। सतना के हैं ये। तो ये अपनी चैरिटी के काम के लिए फेमस रहे हमेशा जीवन में। इन्होंने 10 रुपये में जो है एक तरीके से, और आंखों का इलाज पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो उसका करते थे। बुधेंद्र कुमार जैन जी हैं ये चित्रकूट सतना से
संबंधित है, स्पेसिफिकली चित्रकूट से संबंधित, सतना में भी, ठीक है। तो ये जैन साहब हैं, कहाँ के हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए डॉक्टर साहब हैं ये, और ये कहाँ के हैं भाई, अपना सतना के हैं, ठीक है, बढ़िया कोट पैंट पहने। अब ये नेक्स्ट व्यक्ति ये है हरचरण भाटी। एक्चुअली हरचरण भाटी जी भोपाल के हैं, और जो यहाँ पर इन्होंने म्यूजियम है ना, भोपाल में ट्राइबल म्यूजियम है भोपाल में, इसके बाद आपको बताया कि जो ह्यूमन म्यूजियम है, भारत भवन है, इन सब में जो आर्किटेक्चरल काम है, खासकर भारत भवन है और जो ह्यूमन म्यूजियम वगैरह है, वहाँ का जो काम है इन्होंने अपने अंडर करवाया है बहुत लंबे समय तक। आर्ट में अच्छा योगदान रहा है हरचरण भाटी जी का, भोपाल में निरंतर ये इसके लिए काम कर, इन्होंने बहुत सारे ना लोकल लेवल के आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको भी मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किया। देखो एक व्यक्ति खुद काम कर रहा है और दूसरों को भी किसी से जोड़ रहा है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार आप मुंह से बोल लेंगे, शैली होलकर, महेश्वर खरगोन, अरे शैली होलकर, महेश्वर खरगोन, महेश्वरी साड़ी हैंडलूम इंडस्ट्री, जगदीश जोशीला जी, जोश से क्या कर रहे हैं, निमाड़ी साहित्य लिख रहे हैं, कहाँ के, खरगोन के ही हैं। इसके बाद आपको भैरू सिंह चौहान याद करना है, निर्गुणिया गायन गा रहे हैं, देखो गाना ही गा रहा है, माइक लगा हुआ है इनके मुंह के आगे, ठीक है। इसके बाद है ना बुदेंद्र कुमार जैन जी हैं, ये कि चित्रकूट सतना के हैं और मेडिकल फील्ड से। हरचंद भाटी जी ये आर्ट एंड कल्चर, भाटी साहब जो है ये कलाकार आदमी है, भोपाल में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हैं 2024 के पद्मश्री, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ये, मज़ा आ जाए। चलिए अब इसके बाद के तो बस नाम आप याद रखने हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं, एक दो मैं बता दूंगी, जैसे कि आपके ये कालूराम बामनिया क्योंकि कबीर गायन से संबंधित हैं, है ना। ये माच सबसे इम्पोर्टेंट, ओम प्रकाश शर्मा जी, माच आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा है ना, तो उसमें ये इन्होंने योगदान दिया। बाकी तो ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं, बट इनको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसमें मालवी साहित्य इनका, चलिए सुन लीजिए एक बार, कालूराम बामनिया जी, ठीक है। तो ये कहाँ, ये क्या करते हैं, ये कबीर गायन या निर्गुण गायन का ही एक फॉर्म है, कबीर गायन जो ये गाते हैं, और ये देवास से ही हैं, ठीक है। कौन है, कालूराम बामनिया जी। फिर आप याद करेंगे भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा माच आपको याद रखना है, देखो भाई पगड़ी वगड़ी पहने, माच कलाकार हैं ये अपने में, उज्जैन के ही संबंधित हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये पता है पैरा एथलेटिक्स हैं, पैरा स्विमर है, भिंड जिले के हैं ये, है ना। और इनको काफ़ी जो है किसी मतलब ऐसे इंटरनेशनल काफ़ी सारे मेडल हैं इनके पास, तो स्विमर है और इनके दोनों पैर नहीं है, पैरा स्विमर है, ठीक है। तो ये आप इनका नाम सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो है भगवती लाल राजपुरोहित, ये साहित्य है खासकर मालवी साहित्य में इनका योगदान है, और ये उज्जैन से संबंधित हैं, मालवी साहित्य में इनका योगदान है और ये उज्जैन से संबंधित हैं, भगवती लाल पुरोहित जी। देखो इसमें से मैं आपको बताऊँ, हो सकता है कभी रिपीट करने का मन हुआ उनका, तो इन दोनों में से ही कुछ करेंगे, बाकी तो देखो यार कुछ भी कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी मालवी साहित्य के लेटेस्ट वाले व्यक्ति हैं ही उनके पास, है ना, आपको पता ही है कौन है, कैलाश चंद पंत जी हैं, तो उसी में से पूछ लेंगे, है ना। उनका हिंदी साहित्य स्पेसिफिकली, बट हिंदी साहित्य में मालवी साहित्य पे भी वो जोर देते हैं, है ना, बट इनका स्पेसिफिकली मालवी साहित्य आप याद रखेंगे, वो तो फील्ड होती है ना कि किस फील्ड में मिला है, तो साहित्य फील्ड में मिला है, ठीक है। सत्येंद्र जी, और इसके बाद हो गए अपने ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा माच है, तो ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, और उज्जैन, माच का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है उज्जैन अपने आप में। अब हमें ये चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये दोबारा करवाओगे तुम मेरे से, अब तो ये अपलोड करना पड़ेगा। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट 2025 के सारे लिखे हैं, अब क्या टेबल के हिसाब से रट लेंगे, ठीक है। ये 3 साल के तो बेयर मिनिमम आपको याद होने चाहिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 25 की शैली होलकर है, हैंडलूम इंडस्ट्री खरगोन, ठीक है। जगदीश जोशीला निमाड़ी साहित्य खरगोन, भैरू सिंह चौहान ये फिर अपने भजन निर्गुणिया भजन देवास, फिर बुदेंद्र कुमार जैन ये मेडिकल फील्ड के हैं, चित्रकूट सटना से। हरचरण सिंह भाटी ये डिज़ाइन वगैरह आर्ट फील्ड है ये, भोपाल। इसके बाद कालूराम बामनिया जी निर्गुणिया कबीर गायन है, पर्टिकुलरली इसमें कबीर गायन याद करेंगे, ठीक है। मालवा में गाया जाता है कबीर गायन, चाहिए तो आगे मालवा और लिख लो, है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये वाला गायन कहाँ है, ये वाला डांस कहाँ होता है, काठी गम्मत, है ना, ऐसे एक क्वेश्चन कभी ना कभी फंस जाता है, आते ही एक कल्चर क्वेश्चन आते जाता है, रट लेंगे हम ये वाली बात भी। ओम प्रकाश शर्मा जी, फिर हो गया ये माझ, ये हो गया उज्जैन,
फिर सत्येंद्र लोहिया जी पैरा स्विमर है, भिंड के हैं। भगवती लाल पुरोहित, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये मालवी साहित्य से जुड़े हुए, स्पेसिफिकली उज्जैन के हैं, है ना, मालवी साहित्य। चलिए अब 2023, 2022 और 21, इसमें मैं सिर्फ ट्राइबल वाली पर्सनैलिटी पे जोर देने का मन बताऊंगी आपको क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। जोदैया बाई बैगा, वैसे तो जोदैया बाई आता है, बैगा तो लगा दिया है। बैगा आर्टिस्ट है, ठीक है, बैगा पेंटिंग ये करती थी। इनके बारे में एक वर्ड याद रखें, इन्हें नारी शक्ति सम्मान भी मिला है, नारी शक्ति सम्मान 2022 भी मिला था। ये अपने आप में एक तरीके से ना लेडीज को गवर्नमेंट देती है जो अच्छे कंट्रीब्यूट किया होता, तो नेशनल लेवल का अवार्ड है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। काफ़ी एजेड थी जोदैया बाई, अब तो निधन हो गया इनका, है ना, अब ये रही हैं हमारे बीच। तो उमरिया की ही, उमरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुनेश्वर चंद दावर जी, ये जबलपुर के हैं, मेनली भोपाल में और जबलपुर में रहे थे। और ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इन्होंने वो ये कि चैरिटी वाला काम करते थे दावर साहब भी। ये ऐसी है कि काफ़ी कम पैसों में लोगों का इलाज करते थे, है ना, तो ये उनके लिए मेडिकल फील्ड में नहीं याद कर सको, मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान नहीं रखना है आपको, तो इनको जोदैया बाई याद रखनी है कि बैगा आर्टिस्ट है अपने आप में। फिर इनको याद रखना है, ये हैं शांति परमार और रमेश परमार। ये क्या है, झाबुआ में भीली गुड़िया होती है, नहीं लिखा इसमें कहीं, लिख लो, भीली गुड़िया। इस कला में इन्होंने अपना काम किया है पूरा, ये लिख लेना। झाबुआ की जो गुड़िया है, एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत बड़े साइज की गुड़िया होती है, पूरी कपड़े की बनी हुई गुड़िया होती है ना। इसमें कोई ऐसा लकड़ी, कोई प्लास्टिक वैसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसमें क्या होता है, जो जनजाति लोग हैं उन्हीं के जनजीवन को दर्शाया जाता है उस गुड़िया में। तो ये क्या, उसको बेचते हैं, अब एग्जीबिशन में लाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। पुरानी कला थी एक, जिसको इन्होंने रिवाइव किया है। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, रमेश परमार और शांति परमार, और ये कहाँ के हैं, झाबुआ के हैं। तो देखो, इसमें आप डॉक्टर साहब भले ही याद नहीं रखो, नहीं पूछे जाएंगे, बट ये जो कलाकार हैं, क्योंकि कल्चर का पार्ट है ये लोग, है ना, और आज भी आता रहता है कल्चर के क्वेश्चंस, तो ये पूछे जाते हैं इसीलिए, ठीक है। खासकर इसमें भी मैं अगर बताऊँ तो जोदैया बाई आप याद रख लेना, ठीक है। कुछ भी याद ना रख पाओ तो, वैसे तो सारे कर लो, कोई अच्छी बात है, बट जोदैया बाई आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। मुंह से बोलेंगे अगर तो याद रहेगा, जोदैया बाई बैगा कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें मेडिकल फील्ड के डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये है नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, इनको पॉस्ट्यूमसली मिला था मरणोपरांत। भोपाल में इन्होंने मेनली काम किया था, बट ग्वालियर में जन्म हुआ था। मेन क्या काम है इनका, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसके समय पे काफ़ी लोग जो बीमार थे उनकी सहायता इन्होंने करी थी, तो और मेनली फ्री में की थी, है। तो अपने आप में ऐसे होता है ना कि आप बिल्कुल फिलंथ्रोपिस्ट काम कर रहे हो, तो उसके लिए सलाह ऑब्वियसली मिलेगी। तो ये डॉक्टर साहब इसीलिए फेमस है। दूसरी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, सॉरी। देखो, ये तीन तो इम्पोर्टेंट हैं, है ना। बाकी अवध किशोर जाड़िया जी, क्योंकि ये बुंदेली साहित्य से, तो बाई चांस, मतलब ये है कि अगर आप बहुत बेयर मिनिमम में अगर चाहो तो आपको ये पता और ये पता तो होने ही चाहिए यूनिट 4 के हिसाब से। यूनिट 4 आपकी जो है वो ट्राइबल वाली है, तो उसमें ट्राइबल पर्सनैलिटी पूछे जाते हैं, तो ये दो तो मिनिमम आप याद रखेंगे। मैं बता देती हूँ क्यों। देखिए, एक तो ये हो गए आपके नरेंद्र प्रसाद जी, जो कि मिश्रा जी, ये भोपाल में इन्होंने मेन काम किया भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले लोगों के लिए, और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं राम साहेब पांडे, राई जो नृत्य है अपना, स्टेट फेस्टिवल पता है आपको, वो स्टेट डांस राई है ना अपना, उसके कलाकार रहे थे, सागर जिले से बिलोंग करते हैं, और इसको हर जगह विदेशों में फैलाना का काम, परफॉर्मेंस बहुत सारे देते थे दुनियादारी में। तो ये राम साहेब पांडे, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन सिंह धुर्वे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परधौनी आगे लिखेंगे हम यहाँ पे, ये पता है एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर थे, ठीक है। फिर उन्होंने पूरा डेडिकेटेड अपना जो टाइम है, अपने एक कला होती थी इनकी, परधौनी नृत्य करते थे, है ना। परधौनी नृत्य है जो बैगा लोगों का लोक नृत्य है, इसके लिए काम किया है, ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि परधौनी नृत्य किस जनजाति का है। यूनिट 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों हो जाते हैं। यूनिट 4 है आपके सिलेबस में, उसमें सीधे सीधे दो लोग आपसे डेफिनेटली पूछेंगे। इसमें डिगना कला है इनकी,
देखिए, एक तो अर्जुन सिंह दुर्वे क्यों, क्योंकि परधौनी नृत्य अगर मैं बताऊं तो जब बारात आती है तो बाराती ही डांस करते हैं वहां पहुंच के, है ना, किसके लिए, लड़की के परिवार के लिए, उनके ये मनोरंजन के साधन होते थे जनजाति समाज में, आज भी होते हैं, तो वो ये परधौनी नृत्य करते थे। इसके मेन कलाकार इस समय पे अर्जुन सिंह दुर्वे हैं, और ये जिला कौन सा है इनका, डिंडोरी है, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें दुर्गाबाई व्याम, इनका मंडला डिंडोरी भी लिखी है, क्योंकि ऐसा है कि ये जन्म इनका मंडला में हुआ था, बट ये अब शादी वादी हो गई है इनकी, तो ये डिंडोरी में है, और डिंडोरी से ही इन्होंने पेंटिंग वगैरह सीखी है, इसीलिए हमें इनका डिंडोरी भी याद रखना पड़ेगा, दुर्गाबाई। हाँ, परधौनी, वही तो बता रही हूँ, परधौनी नृत्य है, यही तो मैं बोल रही हूँ, जिसके लिए ये बैगा नृत्य है, जो मेन जिसके लिए इन्होंने काम किया है। बैगा में भी कौन सा नृत्य, परधौनी नृत्य, और ये बारात आगमन पर होता है, जब बारात आती है, और बाराती करते हैं, मजेदार बात, पहुंचकर बाराती करेंगे ये डांस, ठीक है। अपने यहाँ नागिन डांस होता है, उनके यहाँ परधौनी नृत्य होता है, ठीक है, बारात आगमन पर होता है, ऐसा भी याद रख लेना। किस, ये डिंडोरी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें दुर्गाबाई व्याम, इसमें आप मंडला एंड डिंडोरी दोनों लिखेंगे, मैंने बताया मंडला में इनका जन्म हुआ था, बट आज की डेट में जैसे कि पाटनगढ़ गांव मैंने आपको याद कराया था, तो ये डिंडोरी की है ना। इसमें इनकी जो कला है गोंड, जैसे देखो जब भी है ना व्याम, श्याम, ये सरनेम आते हैं ना, ये गोंड आर्टिस्ट होते हैं मोस्टली, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें डिग्ना कला कौन सी है इनकी, कला है स्पेसिफिकली डिग्ना कला, गोंड में भी, गोंड में बहुत सारी होती हैं, इसमें स्पेसिफिकली इनकी डिग्ना आर्ट है, पेंटिंग्स होती हैं, तो ये आप लिख लेना। और मंडला डिंडोरी दोनों लिखना है, मैंने बताया आपका जन्म मंडला का है, बट रहती है डिंडोरी में है, तो ये वैसे डिंडोरी का क्वेश्चन, देखो जिले नहीं आते हैं इनके, काम आते हैं ज़्यादातर समय, लेकिन फिर भी हम सेफर साइड के लिए खेल रहे हैं कि बाई चांस कभी पीएससी का मन हुआ तो वो पूछ ले, बट फिर भी आप कुछ भी नहीं याद रखें तो इनका काम जरूर याद रखना, भाई किससे संबंधित है, किस आर्ट फॉर्म से, और ये मैंने कहना यूनिट 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। अवध किशोर जाड़िया, ये बुंदेली साहित्य, बुंदेली जो है लिटरेचर, तो आप इनका लिख लीजिएगा, ये बुंदेली साहित्य के हैं, ये छतरपुर जिले के हैं, अवध किशोर झाड़िया जी, इनको सबको 2022 में मिला है, ठीक है, 2022 में ये आपके हो गए। प्लीज इन पे आप IMP लगा लो, ये दो लोगों पे, इनको नहीं भूलना। नेक्स्ट, ये आखिरी स्लाइड है, 2021, बस 2021 में याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं, यही और कोई नहीं, इस पूरे को मतलब 21 तक लाने का मेरा अर्थ ही यही था, इनको इन तक पहुँचाना आपको, क्योंकि है ये भूरी बाई जी, हमें क्योंकि जनजातीय पर्सनैलिटी जो होती है ना, पता होगा आपको, ट्राइबल जो पर्सनैलिटी का यूनिट 4 में दे रखा, उसमें सबसे ज़्यादा पूछी गई पर्सनैलिटी आज तक की यही है, भूरी बाई किस कला से संबंधित है, भूरी बाई की इतनी बार क्वेश्चन आया है ना, पिथौरा से कौन संबंधित है, भूरी बाई किससे संबंधित है, पिथौरा किस जनजाति से संबंधित है, ये 3 क्वेश्चन रिपीट में लूप पे, पता नहीं फंस गए उनके सिस्टम में क्या है, हर बार पेपर में डल जाता है ये, ठीक है। तो ये है कि पिथौरा कला से संबंधित है, पिथौरा किसकी कला है, भील जनजाति की कला है, और इसकी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है भूरी बाई। इससे भी पहले एक थे पेमा फात्या, उनको पद्मश्री मिल नहीं पाया, मर गए उससे पहले, हालांकि जाने दो, अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं आप लोगों को। ये झाबुआ, हाँ ये भी पूछा गया कहाँ की है ये, इनका तो ये भी पूछा गया कहाँ की, क्योंकि ये मैंने कहा ट्राइबल पर्सनैलिटी जो फेमस हो जाए, मध्य प्रदेश में ट्राइबल पर्सनैलिटी पे 2020 के बाद से बहुत जोर दिया जा रहा है, और आप ये याद रखेंगे सारे, ठीक है। यहाँ तक आप बहुत है, इससे पहले के नहीं करने अपन को, 21 के बाद से मुझे लगता इसमें ये तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। फिर है कपिल तिवारी, साहित्य से भोपाल के हैं ये, फिर एक है ना बुधेंद्र कुमार जो है सिंह जी, तो ये भूपेंद्र कुमार जी भी डॉक्टर ही हैं, भोपाल के ही हैं, ये भी मैंने बताया था आपको, उसी से संबंधित हैं, भोपाल गैस ट्राजेडी से रिलेटेड रहे हैं, ठीक। नहीं आएंगे ये लोग, कभी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे दोनों, ये आएंगी, ये बार बार आती रहेंगी, है ना, इनका आप देखना बढ़िया, क्योंकि कैनवा पेंटिंग स्टार्ट करने वाली पहली महिला एक तरीके से, कि ये जो एक्चुअली पिथौरा जो है ना एक तरीके से ऐसा है, किसी पूजा होती है, पिथौरा देव है ये, तो
तो इसको पहली बार किसी व्यक्ति ने, पहले तो किसी भील व्यक्ति ने पहली बार कागज पे बनाया, वो थे पेमा फात्या जी। उन्होंने कैनवास पे बनाना शुरू किया था, और ये पहली महिला एक तरीके से, है ना, तो बड़ी बात है। ऐसी गोंड पेंटिंग का क्वेश्चन आ चुका है कि किसने गोंड पेंटिंग को सबसे पहली बार कैनवा पे बनाना शुरू किया था। जनगण सिंह श्याम, मतलब ना श्याम आए व्याम आए तो हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके सारे पद्मश्री आज के। अब हम एक बार पूछ लेते हैं आपसे थोड़ा सा, और आप एक बार रिवाइज कर लो, फाइनल रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले 2026 ही करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे मोहन नागर जी किससे रिलेटेड थे? वाटर कंजर्वेशन, जिला बैतूल, ठीक है। सेकंड आपसे हम पूछ लेते हैं कि भाई बताइए वो अपने क्या नाम है इनका, भाटी जी, 2025 में आ जाओ, है ना, भाटी, क्या नाम था उनका, हरचंद भाटी जी, किससे रिलेटेड थे? आर्ट एंड भोपाल से, ठीक है। इसके शैली होलकर का इससे रिलेटेड थी, ठीक है। नारायण व्यास जी किससे रिलेटेड हैं? आर्कोलॉजिस्ट हैं। कैलाश चंद पंत जी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, इसमें भी इनका कौन सा था? जन धर्म। पत्रिका कौन सी इनकी याद रखना, जन धर्म और अक्षरा, है ना। इसके अलावा आपको सबसे पहले जो मैंने कराए थे, क्या नाम था उनका, वो रायकवाड़ साहब, है ना, अपने भगवान राव रायकवाड़ साहब, ये कौन से थे भाई? ये मार्शल आर्ट, बुंदेली मार्शल आर्ट। ऐसी एक बुंदेली मैंने आपको, राई के अभी कौन से पता है? राई के कलाकार बताइए, आप बताओ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराए हैं। साय, राम साय पांडे, है ना, राम साय पांडे बताया ना आपको। फिर इसके बाद रमेश परमार, शांति परमार, किससे रिलेटेड है? गुड़िया, बीली गुड़िया झाबुआ से हैं, है ना। आप बताइए भाई भूरी बाई किससे हैं? पिथौरा। और पिथौरा पेंटिंग किसकी है? 2021। देखो ई लगे ना, भूरी, ये 21 बन जाता है इनका, आर और आई, पता नहीं मुझे ऐसे ही क्यों याद रहता है, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा सिस्टमेटिकली देख लेगा। ईयर देखो, मैं बताऊँ पूछता नहीं है कभी, है ना, बहुत ही रेयर है कि पूछा जाए, बट भूरी बाई का आप सब याद कर लेना प्लीज़, पता नहीं प्यार है इनको MBBS वालों को, ठीक है। ट्राइबल आर्टिस्ट सब देखो इंपॉर्टेंट है, सीधी बात बताऊँ तो, है ना। अर्जुन सिंह दुर्वे, परधौनी कला, बैगा, है ना, और डिंडोरी, तीनों बातें साथ में बोलो। अर्जुन सिंह दुर्वे, परधौनी, बैगा, डिंडोरी, ये 4 बातें एक साथ बोलेंगे। दुर्गाबाई व्याम, डिगना कला, गोंड और डिंडोरी मंडला, दोनों ही जाएगा इनमें, डिंडोरी मेन याद रखो आप, ठीक है। चलिए, फिर आप इसमें कौन, जोधैया बाई, बैगा, उमरिया, ठीक है। इसके बाद आप कालूराम बामनिया याद रख सके तो रख लें, ठीक है, हो भी सकता है पूछ ले आपसे, नहीं तो मार्च आर्टिस्ट ओम प्रकाश शर्मा नहीं बोलना है आपको, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई ट्राइबल नहीं है तो मुझे लगता है रिपीट होगा। ये याद करेंगे भाई हम, इनमें से जगदीश जोशीला जी, निमाड़ी साहित्य में बहुत रेयर लोग मिलते हैं हमको, जगदीश जोशीला जी याद रखेंगे, हरचंद भाटी जी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सारे पद्मश्री, आप बिल्कुल भूलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार। टेस्ट, अरे ऑनलाइन क्लास जो लोग देख रहे हैं, टेस्ट आपको अपलोड कर दिया गया था, तो जो भी आपका स्कोर है आप देखें, आकलन करें, उसका सॉल्यूशन आपको हालांकि PDF में दिया हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन का वीडियो हम कोशिश करेंगे कल या परसों आपको मिल जाए, है ना। थैंक यू सो मच।